अधिकार देकर समाज उनको आगे बढ़ाता है। ज्ञापन देना, ज्ञापन देके उनको लेना, लेके भूल जाना, लगभग 10 वर्षों से हमारा यही कार्यक्रम चला आ रहा है। और जैसा कि बांदीकुई का इतिहास है, बैरवा समाज यहाँ लगभग शताब्दी करीब हो गया, 70-80 सालों से यह निवास करता है और सभी क्षेत्रों में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदान करता है, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे आर्थिक हो, इन सभी जगह पर अपना सर्वोपरि देने का प्रयास करता है। पिछले 10 वर्षों में मैं पुनः आप सबसे क्षमा चाहूंगा, मेरी बात अगर किसी को बुरी लगे तो मुझे बच्चा समझ के माफ करें। पिछले लगभग 10 सालों से बैरवा छात्रावास की मांग को हमने धरातल पे देखने का सपना संजोया और उसी क्रम में हमने एक समिति का मनोनयन किया, जिसमें हमारे सम्मानीय हम सभी के लिए आदर्श श्रीमान प्रभुदयाल जी बैरवा जी को उसका जिम्मा दिया। लेकिन उन्होंने 10 साल पश्चात हमारे भामाशाहों में शुमार श्रीमान शिवचरण जी मेहरा जी ने उसके लिए आर्थिक सहयोग दिया कि उस फाइल के निमित्त, उस छात्रावास की फाइल को प्रक्रिया में लाने के निमित्त जो भी खर्चे होंगे उसके लिए उन्होंने आर्थिक सहयोग दिया। लेकिन इतने वर्षों के बाद हमने जो सपना देखा उसको साकार होते हुए नहीं देखा, ये हमारे लिए बहुत दुखद बात है। पुनः हम निवेदन करेंगे कि अखिल भारतीय बैरवा सभा एक राष्ट्रीय स्तर की बहुत ही प्राचीनतम सामाजिक महासभाओं में से एक है और इस महासभा के तत्वाधान में जो आज ये बैरवा दिवस आयोजित हुआ है, तो हम सभी अखिल भारतीय बैरवा सभा की ओर से, सभी बैरवा समाज की ओर से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा एक सपना है। मैं आपसे फिर कहूंगा, सपने कभी पूरे नहीं होते, संकल्प पूरे होते हैं। हम केवल सपना देख रहे हैं, कभी उसको संकल्प के तौर पर हमने नहीं लिया। हम व्यथा करते हैं, व्यवस्था नहीं करते हैं। हम केवल चिंता करते हैं, चिंतन नहीं करते हैं। तो मेरा आप सभी से आग्रह, सभी की ओर से आग्रह रहेगा कि हमारी एक स्थायी मांग, चूंकि बाबा साहब का एक मूल मंत्र है शिक्षित बनो, और जब हम शिक्षित हो जाएंगे तो हमारे जितने भी दरवाजे, बंद दरवाजे हैं, वो हम अपनी प्रतिभाओं से, अपनी ऊंचाइयों से हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उन प्रतिभाओं को निखारने के लिए हमें एक साधन चाहिए। हमारे ऐसे परिवार हैं, ऐसे भैया हैं, ऐसे छात्र छात्राएं हैं जो बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, लेकिन उनको एक स्थायी माहौल नहीं मिल पा रहा है। बाहर के जो प्रतिभावान छात्र हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के जो छात्र हैं, उनको रहने के लिए, ठहरने के लिए, अपने आप को स्थापित करने के लिए एक जो वर्तमान में हमारी एक बहुत बड़ी पीड़ा के तौर पर है। हम सभी समाज की ओर से आप सबसे निवेदन है कि आप हमारे बांदीकुई क्षेत्र में, हम अब तक हमने अपने आप को ये सोचा है कि राजनीतिक क्षेत्र में केवल हमको एक वोट बैंक माना गया है। हमको कभी भी ऐसा कोई स्थायी आयाम नहीं प्रदान किया गया है जिसको हम ये कह सकें कि साहब हमने इतने सालों में, इतने वर्षों में राजनीतिक क्षेत्रों में अपना प्रतिनिधित्व देते हुए इन चीजों को स्थायी रूप पे हमने साकार होते देखा है। आप सभी की ओर से मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय विधायक महोदय जी से कि हमारी इस वर्षों पुरानी मांग को हम आपके श्रीमुख से साकार होते देखना चाहते हैं और आपके कार्यकाल में हम इस छात्रावास के भवन को कंप्लीट देखना चाहते हैं। और इसी क्रम में मेरा माननीय अध्यक्ष महोदय से भी निवेदन रहेगा कि आपका कार्यकाल इस समाज के लिए स्वर्णिम कार्यकाल होगा और गौरवशाली कार्यकाल होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने आप को विराम देता हूं। सादर जय भीम। साथियों, धन्यवाद महेंद्र जी जारवाल साहब, आपने अपनी बात को बहुत अच्छे ढंग से सम्माननीय खटाना साहब के सामने प्रस्तुत करने का काम किया और मुझे पूर्ण विश्वास भी है कि साहब ने जैसे ही गुड़लिया से लाला राम जी, कृपया वो भी मंच पर पधारें। उनकी माता श्री पंचायत समिति सदस्य माता जी आई है तो वो बैठे कृपया। सम्माननीय खटाना साहब से सभी लोग बड़ी उम्मीद करके बैठे थे और साहब ने आते ही सबसे पहले वही फाइल आकर के देखने का काम किया है। साथियों, जोरदार तालियों से स्वागत करो खटाना साहब का। अब मैं स्वागत कार्यक्रम को शुरू करते हुए आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्रीमान बाबूलाल बैरवा जी, जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय बैरवा महासभा, उनके स्वागत के लिए श्रीमान पूर्णमल वेद, डॉक्टर ओपी बैरवा, प्रहलाद जी नागर,
से गुजारिश करूंगा कि वे माल्यार्पण और साफा